नमस्कार। आज केमिस्ट्री क्लासेस में दूसरा टॉपिक चल रहा है बायोमोलिक्यूल का केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट की केमिकल प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी देखने चल रहे हैं। ठीक, तो ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी में वहाँ उसका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ओसाजोन फॉर्मेशन, साइनोहाइड्रिन से रिएक्शन, फेनिल हाइड्राजोन बनाना और ऑक्सीजन बनाना, ये सब कुछ देखेंगे। कई सारी रिएक्शंस होंगी वहाँ पर। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा और उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। देखो, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ग्लूकोज जो है वो मॉलिक्यूल हमारा मेनली 3 टाइप से रिएक्शंस देता है। ठीक है, 3 तरह की रिएक्शंस मेनली यहाँ पर होती हैं। पहली जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद OH ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप से रिएक्शन होती है। OH मतलब अल्कोहलिक ग्रुप से रिएक्शन होती है। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनिल ग्रुप। रिएक्शन विद कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ कौन सा ग्रुप है हमारे पास? ग्लूकोज में एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड मतलब CHO यहाँ पर प्रेजेंट है। तो CHO से जो रिएक्शंस होती होंगी वो भी रिएक्शन ग्लूकोज देगा। और कुछ मिसलिनियस रिएक्शन है। मिसलिनियस रिएक्शंस में जैसे फर्मेंटेशन हो गया और कई सारी रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी 3 टाइप की रिएक्शन हमको देखनी है, पहली, दूसरी और तीसरी टाइप की रिएक्शन। ठीक, तो देखते हैं इनको कौन कौन सी रिएक्शन को पढ़नी है। जैसे है पहली रिएक्शन, ये OH से रिएक्शन है। ठीक है, OH ग्रुप से, अल्कोहलिक ग्रुप से रिएक्शन है, मतलब पहली टाइप की रिएक्शन है। रिएक्शन विद CH3COCl, यानी क्या है? एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। और दूसरा है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इनसे रिएक्शन है ग्लूकोज की। देखा जाए, C डबल बॉन्ड OH, CH2OH, जितने भी OH मॉलिक्यूल हैं उन सबसे रिएक्शन होगा। ठीक है, OH, H और H। ठीक है, ये क्या है? आपका डी ग्लूकोज है। ठीक है, डी ग्लूकोज की रिएक्शन हम कराने चलना है CH3COCl से। ठीक है, CH3COCl से इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ठीक है, एक बेस चाहिए हमको यहाँ पर, तो पिरिडीन ले लिया। कितने OH मॉलिक्यूल हैं अब यही प्रूफ करना है यहाँ पर। ठीक है, अभी सपोज करो कि प्रूफ करने को आ जाए ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप हैं जो फ्री हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 OH ग्रुप दिख रहे हैं, फ्री हैं। ठीक है ना, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो ये जो रिएक्शन है वो ये बताएगी कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? ओपन चेन है। ठीक है, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर के पक्ष में जो प्रमाण है, जो आपके फैक्ट्स हैं, वो कौन सी रिएक्शन के थ्रू मिल जाएगा? इस रिएक्शन के थ्रू हमें मिलेगा। तो 5 मॉलिक्यूल एसिटिल क्लोराइड के ले लेते हैं। ठीक है, 5 मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो हमें मिलेगा क्या? C डबल बॉन्ड OH, CO, क्या हो जाएगा? ये H और यहाँ से Cl, ये क्या होगा? बाहर हो जाएगा, HCl। और यहाँ पर O के साथ कौन जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड CH3। भाई इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ऐसे लिख सकते हैं ना। बॉन्ड ब्रेक हुआ, माइनस चार्ज आया, इस पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज आया। इसी तरह से अगर ये बॉन्ड ब्रेक करोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज आपस में मिलेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, और ये वाला माइनस और H वाला प्लस आपस में मिल के HCl बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक मॉलिक्यूल के लिए दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल के लिए इस तरह से हो सकता है, तो अगर कई सारे मॉलिक्यूल हो जाए, यानी हमारे पास कितने हैं टोटल? 5 मॉलिक्यूल है ना। 5 मॉलिक्यूल अगर हैं तो पांचों इस तरह से रिएक्ट करेंगे, एक इधर से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो जो बनेगा हमारा वो बन जाएगा, इसको हम लिख ले रहे हैं होल 4। ठीक है, 4 है ही है ये। ठीक है, उसके बाद CH2O CO CH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा डी ग्लूको पेंटा एसीटेट। ठीक है, अब ये अल्फ़ा होगा और बीटा होगा तो पेंटा नहीं बनेगा। बनेगा? बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा?
OH ग्रुप आ जाएगा। ये वाला ग्रुप तो मान लो जो है साइक्लिक फॉर्म में चला जाएगा, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 OH ग्रुप ग्लूकोज में होते ही हैं, ये प्रूव करने के लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया जाए तो एसिटिक एनहाइड्राइड से भी रिएक्शन सेम टाइप से होगी। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या होगा, देखते हैं इसको ज़रा सा क्या हो सकता है। पेज को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। फिर से हमारा मॉलिक्यूल ग्लूकोज CHO CHOH का होल 4 और CH2OH। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये मॉलिक्यूल हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, एसिटिक यहाँ पर देखो फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया है, ये जो है वो डबल O नहीं रहना चाहिए, सिंगल O का होल ट्वाइस। ठीक है ना, और ऑक्सीजन। तो ये है एसिटिक एनहाइड्राइड आपका। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से अगर रिएक्शन होगा तो सेम वैसा ही रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया जाए, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी वही होगा, हाइड्रोजन पे प्लस आएगा और ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। ये ऑक्सीजन माइनस वाला किससे जाके जुड़ जाएगा, इस प्लस वाले से, और ये H किससे जाके जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। तो जब ये इससे जुड़ेगा आके H प्लस, तो ये टोटल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, CH3COOH इसके साथ बनेगा। तो CHO CHO C डबल बॉन्ड O CH3 का होल 4 प्लस CH2O CO CH3, मतलब टोटल वही चीज़ बन गई, फिर से वही चीज़ बन के आ गई। और जो निकलने वाला मॉलिक्यूल था यहाँ पर HCl निकला था, और यहाँ पर निकलेगा CH3COOH। तो ग्लूकोपेंटा एसीटेट बन गया। इस रिएक्शन के थ्रू हमको ये पता लग जाता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5, ये भी जो है OH ग्रुप से रिएक्शन होगी। आपने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा होगा, ROH प्लस PCl5 गिव्स आउट RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, तो सेम रिएक्शन है, यहाँ पर OH ग्रुप से रिएक्शन होगा। जब भी PCl5 OH ग्रुप से रिएक्ट करता है तो POCl3 HCl और जो एल्किल ग्रुप होता है उसके साथ क्लोराइड जोड़ देता है। ठीक है, तो एल्किल क्लोराइड बनती है यहाँ पर। तो अगर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है किसमें, ग्लूकोज में हमारे प्रेजेंट है, उसके साथ अगर रिएक्शन करानी है तो कैसे होगी, CHOH कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास ये, और एक CH2OH के पास है OH ग्रुप। ठीक, तो कितने PCl5 चाहिए, 5 PCl5 से रिएक्शन होगा। ठीक है, बन जाएगा C डबल बॉन्ड O H CHCl का होल कितना 4 प्लस CH2Cl प्लस 5POCl3 प्लस 5HCl। ये कंपाउंड बन के तैयार होगा। इसको क्या बोलेंगे, डी नहीं, पहले लिखे, पहले हम लिख दें क्योंकि प्रीफिक्स हमारे पास है ना। नंबरिंग करेंगे तो 1, फिर 2 3 4 5, फिर 6, है ना। तो लिखा जाएगा 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो, ठीक, सॉरी हेक्सा नहीं, पेंटा क्लोरो, फिर डी ग्लूकोज। ठीक है, पेंटा क्लोरो डी ग्लूकोज, ये इसका नाम हो गया। तो इस तरह से इसमें भी यही प्रूफ हुआ कि यहाँ पर कितने OH ग्रुप हैं, 5 OH ग्रुप हैं। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। देखो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड वाली रिएक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो यहाँ पर वीक
बेस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि मेटलिक हाइड्रोक्साइड समझ रहे हो, जैसे NaOH हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो गया, ऐसे ये सारे मेटलिक हाइड्रोक्साइड हैं। तो ये कैसे हैं, ये बेस हैं। तो ग्लूकोज किस तरह से बिहेव करेगा, एक एसिड के तरीके, वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसमें CaOH का होल ट्वाइस जो है, इसका रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम ग्लूकोसेट बनाता है। ठीक है ना। तो लिखते हैं, रिएक्शन कराया जाए इससे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के कराते हैं, C6H11O5, और एक OH मॉलिक्यूल निकाल लिया इसने। ठीक है, और CaOH का होल ट्वाइस, तो आप जान रहे हो, एक OH ये है, अगला ये है OH। तो ये एसिड है तो H देगा, और ये बेस है तो क्या करेगा, OH देगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, H2O बाहर निकल गया, बचा हुआ क्या रह गया हमारा, C6H11O5OCaOH। ठीक है, OCaOH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ग्लूकोसेट। कैल्शियम ग्लूकोसेट। ठीक है, साथ में वाटर निकल ही गया है, मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पर निकल गया है। ठीक, तो ये रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। यहाँ पर रिएक्शन किसके साथ हो रही है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। ठीक है, मेथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ईथर फॉर्मेशन, भाई अल्कोहल अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, ROR बनेगा, तो इसे क्या बोल देंगे, ईथर बोल सकते हैं। ठीक है, ROR। तो हम लोग ले लेते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज, साइक्लिक रिंग। ठीक है, पायरानोज रिंग याद होगी आप लोगों को, पायरानोज रिंग याद है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा HOH। ठीक है, HOH OH HOH और CH2OH और H। ठीक है, तो ये क्या है, अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक, इसकी रिएक्शन करा रहा है CH3OH से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। ठीक है, HCl गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो क्या होगा, ये वाला H और अगला OH, ये निकल जाएगा H2O के फॉर्म में, और ये जाके जुड़ जाएगा। तो ऐसे इस तरह से जुड़ जाएगा, ये बन गया OCH3। ठीक है, तो क्या हो गया, ये ईथर हो गया ना, और सब एज इट इज़ वैसे ही HOH OH HOH और CH2OH। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा डी मेथिल ग्लूकोसाइड, अल्फ़ा डी मेथिल ग्लूकोसाइड। ठीक है ना, तो ये बन गया। इसी तरह से अगर ये OH ऊपर हो जाता, सपोज करो ऐसा स्ट्रक्चर होता हमारा, तो उस समय क्या करते हैं, यानी OCH3 ऊपर आ जाता, तो इसका नाम क्या हो जाता, बीटा डी ग्लूकोसाइड। क्या हो जाता, बीटा डी ग्लूकोसाइड। ठीक, तो एज इट इज़ ये दोनों हो गए, ये रिएक्शन हो गई आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं, इससे पता क्या चलता है, इससे पता ही चलता है कि यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है ना, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, इसमें जो भी OH ग्रुप प्रेजेंट है वो कैसा है, प्राइमरी है। ठीक है ना, कैसा है, प्राइमरी है। प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, प्राइमरी है। ठीक है भाई, ये कार्बन जो है, इस कार्बन से एक OH जुड़ा है, इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला कैसा है, प्राइमरी है। अब इसके बाद वाला ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है, इस पर एक कार्बन ये जुड़ा, एक कार्बन ये जुड़ा, तो ये कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा।
ये भी सेकेंडरी हो जाएगा, ये भी सेकेंडरी हो जाएगा, ये भी। ये अब यहाँ पर OH है ही नहीं, OH कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें एक कार्बन ये जुड़ा है, ये कार्बन है, इससे दूसरा कोई कार्बन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, प्राइमरी, ठीक है। एक कार्बन और कहीं जुड़ा होता, देखो ध्यान रखना जहाँ पर CH2 हो जाए, तो वो तो प्राइमरी ही रहेगा। अब यहाँ पर CH2 नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है दूसरा क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसी वजह से एक ऐसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। क्लियर हुआ ना, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब रिएक्शन विद कार्बोनिल ग्रुप, मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप से अब रिएक्शन शुरू होने जा रही है। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप में जो रिएक्शन है जानते हो CHO के साथ होगी, यानी एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो जो भी रिएक्शन होगी इसी कार्बोनिल ग्रुप से होगी, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इस वैलेंसी से हमें कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो पहला रिएक्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला रिएक्शन है हमारा रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का हम रिडक्शन करने चल रहे हैं, ठीक है। तो रिडक्शन करने के लिए हमारे पास जो रिएजेंट है मेनली जो ग्लूकोज के लिए यूज करते हैं, सोडियम मरकरी, ठीक है ना, सोडियम मरकरी का यूज़ किया जाता है। इसमें नेसेंट हाइड्रोजन, या इसमें दूसरा रिएजेंट जो है वो है HI विद रेड फास्फोरस, ठीक है, इसका यूज करते हैं। तो इनके थ्रू हम क्या करते हैं, रिडक्शन करा सकते हैं आसानी से, जो मेन रिएक्शन है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, LiAlH4 है, ठीक है, NaBH4 है, ये भी सारे रिड्यूसिंग एजेंट ही हैं। तो ग्लूकोज का हम रिडक्शन कराने चल रहे हैं, CHO CHOH का होल 4 और CH2OH, ठीक है। डी ग्लूकोज क्या होगा, जब रिडक्शन होगा तो किसकी प्रेजेंस में, Na इन मरकरी और H2O साथ में है, वाटर भी साथ में है। तो ऐसे में जब रिएक्शन होगा तो दो नेसेंट हाइड्रोजन आपके जो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे, बन जाएगा CH2OH, CHOH का होल 4 और नीचे भी CH2OH छठा मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो जाएगा, डी ग्लूकोज से डी सॉर्बिटॉल बन के तैयार हो गया। ध्यान ये रखना है कि जो ये रिडक्शन प्रोसेस है, रिडक्शन जो प्रोसेस होती है इसमें क्या कहते हैं उसे, एल्डिहाइड, ठीक है। जो आपका एल्डिहाइड है इसका अगर रिडक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कीटोन का रिडक्शन होगा तो क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन का रिडक्शन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहा है कि रिडक्शन एक प्रोसेस तो हो गई, दूसरे से देख रहे हैं, डी ऑर्बिटल बन गया। इसमें CHO डी ग्लूकोज ले लेते हैं और किससे रिएक्शन कराना है, HI और रेड फास्फोरस से इसका रिएक्शन करा देना है, CH2OH, ठीक है। HI और रेड फास्फोरस के साथ इसकी रिएक्शन करानी है, ठीक। तो HI और रेड फास्फोरस हीट किया, यहाँ पर दो प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं। जितने भी ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं सारे के सारे गायब हो जाएंगे। क्या होगा, ऑक्सीजन चला जाएगा और हाइड्रोजन वहाँ आकर जुड़ जाएगा। देखते हैं क्या बनता है, बन जाएगा हमारा CH3CH, यहाँ पर I लग जाएगा, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर हमारा I लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर CH2 का होल थ्राइस और CH3 प्लस एक मॉलिक्यूल CH3 CH2 का होल 4 और CH3, मतलब इनका मिक्सचर हमको मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 आइडो हेक्सेन, है ना, और ये क्या हो जाएगा, N हेक्सेन, ठीक है ना। 2 आइडो हेक्सेन और N हेक्सेन, ये दोनों मॉलिक्यूल हमको मिलेंगे। तो कितना HI हमको दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाल रहा है, एक ही हाइड्रोजन चाहिए था, I लग के आगे जुड़ गया, और उसके बाद फिर 2 हाइड्रोजन चाहिए हम लोगों को लगातार, ठीक है। तो HI की मात्रा यहाँ पर हमें बढ़ानी पड़ेगी। फिलहाल वो तो रिएक्शन है, ऑर्गेनिक में रिएक्शन बैलेंस करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं होती है, इस वजह से कोई मतलब नहीं, रिएक्शन यही हमारी सही रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है ना।
तो ये हो गई है ग्लूकोज का रिडक्शन। तो ग्लूकोज का रिडक्शन होगा तो क्या बनने वाला है, अल्कोहल बन सकता है। एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या होगा, अल्कोहल बन सकता है। और एल्डिहाइड के साथ साथ अगर आपके इन वो अल्कोहलिक ग्रुप का भी रिडक्शन हो गया तो आपका सीधे क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। मतलब एल्डिहाइड जो है इसका रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल का अगर रिडक्शन होगा, ठीक है ना, रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन भी कराना है हमें, है ना, ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो है वो कई सारे रिएजेंट हमारे पास, जैसे है फेलिंग सोल्यूशन है, ठीक है। तो फेलिंग सोल्यूशन की बात करें तो ये जो मिक्सचर है कॉपर सल्फेट का एल्कली मिक्सचर होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। ठीक है, ये जो CuOH का होल ट्वाइस है इसको अगर हम हीट करा दें, ठीक है, हीट करा दें तो बन जाएगा CuO। ठीक है, CuO प्लस H2O। ठीक है, CuO प्लस H2O ये बन गया। तो यही जो है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ना कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से समझ करो साइड रिएक्शन है। और ग्लूकोज का अगर रिएक्शन कराया जा रहा है आपके फेलिंग सोल्यूशन से, ठीक है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस CuO, इसके साथ इसको हीट किया गया, ठीक है, तो रेड प्रेसिपिटेट मिलता है 2CuO बन जाएगा। एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बन जाता है, ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, एक कार्बन का एल्डिहाइड तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाने वाला है यहाँ पर, और सब कुछ एज इट इज़ वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। ठीक, और साथ में Cu2O, ये आपको रेड प्रेसिपिटेट मिल गया। इससे एक कंफर्म हो गया कि आपका क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड बन गई। ठीक है, इसको बोलते हैं डी ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है ना, डी ग्लूकोनिक एसिड कहा जाता है इसको। तो ये हो गई आपकी फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन। फेलिंग सोल्यूशन के बाद आ जाते हैं टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है। ठीक है, तो इसकी जो साइड रिएक्शन होगी वो क्या होगी, AgNO3 को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया तो AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट और सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो AgOH है आपका, इसको आप अगर हीट करते हो, दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो बन जाएगा Ag2O प्लस H2O। ठीक है, तो यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने की जिम्मेदारी किसकी है, Ag2O की है। ठीक, CHOH का होल 4 और CH2OH, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे, Ag2O से रिएक्ट कराया। फिर वही एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और सब कुछ एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोनिक एसिड बन गया। और इसके साथ ये क्या बन गया आपका, बचा क्या रह गया, 2Ag प्रेसिपिटेट, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर। कार्बोनिल कंपाउंड जब पढ़ा गया था तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा सिल्वर मिरर टेस्ट, वो यही टेस्ट होता था कि एल्डिहाइड से रिएक्ट करके वो सिल्वर मिरर फॉर्मेशन करता है टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में और भी हैं, जैसे ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया जाएगा, CHO CHOH का होल 4 प्लस CH2OH, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2H2O। ठीक है, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ग्लूकोनिक एसिड ही बनाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन जाएगा, जुड़ जाएगा और बना देगा ग्लूकोनिक एसिड, एज इट इज़ सब कुछ वही रहेगा।
CH2OH, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंसनट्रेट HNO3, ठीक है। कौन है? कंसनट्रेट HNO3। ये ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये क्या करता है, ग्लूकोज में प्रेजेंट प्राइमरी अल्कोहल, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड, इन दोनों को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी COOH में कन्वर्ट कर देगा। यानी जो कंपाउंड बनेगा वो COOH CHOH, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं? सेकेंडरी अल्कोहल हैं, 4 सॉरी। और फिर CH2OH भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। H2O वगैरह निकल जाएगा बाहर। तो फिर इसमें ये देखने वाली बात हुई कि प्राइमरी अल्कोहल और किसको? एल्डिहाइड को उसने क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। कंपाउंड क्या बनेगा? इसका नाम हो जाएगा डिसैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड, ठीक। तो ये हो गया ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो जाने के बाद अब हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराई जाएगी, ठीक है। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है? NH2OH, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन हम कराने चल रहे हैं, किससे? ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखते हैं कैसे होगा। देखो C+O, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। अगर इसको आप NH2OH से रिएक्ट कराओ, देखो साफ साफ दिख रहा है क्या होने वाला है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये O और ये H दोनों आपस में क्या बनाएंगे? H2O बना लेंगे। और बचा हुआ क्या रह जाएगा? C+N और OH, इसे क्या कहते हैं? ऑक्सिम कहते हैं, ठीक। तो ऐसा ही काम किसके साथ होगा? ग्लूकोज में एल्डिहाइड के साथ C+OH है और नीचे CHOH, मतलब सॉरी 4, बार बार गलत हो जा रहा है, और CH2OH, ठीक है। तो ये क्या है? डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज की रिएक्शन किससे कराया आपने? हाइड्रोक्सिल एमीन, ध्यान रखिएगा हाइड्रोक्सिल एमीन है ये क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई, ठीक। तो क्या होगा? क्या होगा? ये O और ये H, ये सभी क्या होंगे? आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करके H2O बना लेंगे, निकल जाएंगे बाहर। और बचा क्या रह जाएगा? C+NOH, मतलब ये हो गया ग्लूकोक्सिम, इसे हम बोलते हैं ग्लूकोक्सिम, ठीक है। बीच में एज इट इज सभी रहेंगे, ये हो जाएगा डी ग्लूकोक्सिम, ठीक है। चलिए, तो आज का जो ये वीडियो है इसमें इतना ही। अगले वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है मिसलिनियस रिएक्शन, ओसाजोन फॉर्मेशन, ठीक है, और फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर हम वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।